डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम से ही रिलेटेड एक और प्रिंसिपल बचा हुआ है, हैमिल्टन प्रिंसिपल। और ये लेक्चर नंबर 89 होगा। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि लेक्चर नंबर 73 से लेकर के 90 तक हमारा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का ही है। और इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 90 में, मैं सारे मेथड्स की एक समरी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर आप देखिएगा। उसके पहले इस हैमिल्टन प्रिंसिपल को थोड़ा समझ लें। देखिए, सबसे पहले मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में मैं बार बार एक ही चीज़ को समझाते रहता हूँ कि जो आपका मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है उसमें जितने नंबर ऑफ मास होंगे आपके, क्या, जैसे ये आपका स्प्रिंग मास सिस्टम है, ठीक है ना। अब 3 मास है तो 3 इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 3 फ्रीक्वेंसी निकलेगा, 3 मोड शेप होगा। उसी हिसाब से सब कुछ चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके देखे थे हम लोगों ने। उसी में चलते फिरते एक तरीका है आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल, ठीक है ना। इट इज बेसिकली जो है जनरलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट टू डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स। और इसको आप डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से भी जोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, ठीक ना। क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है आपको थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ाए हैं, डायनामिक्स ऑफ मशीन में भी पढ़ाए हैं। और कुल मिलाकर के डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल ये कहता है कि इस जो भी मास आपने लिया है, ठीक है ना, इस मास के ऊपर आप एक फोर्स लगाएंगे। यदि फोर्स लगाएंगे तो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डी यू बाई डी टी, दैट मीन्स कि यू डॉट वेलोसिटी हो गया। और डी स्क्वायर यू अपन डी टी स्क्वायर क्या हो गया, यू डबल डॉट। तो यहाँ पर जो आप फोर्स लगाएंगे, सॉरी, मास के ऊपर जो कोई फोर्स आप लगाएंगे एफ, मास के ऊपर कोई फोर्स आप लगा रहे हैं क्या, एफ। तो मास के ऊपर जो आप फोर्स एफ लगाएंगे, ठीक है ना, मास के ऊपर आप फोर्स क्या लगा दिए, एफ। तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। और वो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और एम यू डबल डॉट लगेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम जब प्रेशर लगाएंगे, क्या प्रेशर लगाएंगे, तो ये चलेगा, लेकिन तुरंत नहीं चलेगा, कुछ फोर्स तो लगाना पड़ रहा है ना। तो आप 10 न्यूटन लगाए, ये नहीं चलना शुरू किया, 15 लगाए, चलना शुरू कर दिया। इसका मतलब कि 10 न्यूटन तक कोई इसको रेजिस्ट कर रहा था। जो रेजिस्ट कर रहा था वो कौन था, तो बेसिकली वो यही था, इनर्शिया फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कौन सा प्रिंसिपल बताए, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम। फॉर डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा इक्वेशन, एफ माइनस एम यू डबल डॉट इक्वल टू 0। ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया बेसिकली, एफ माइनस एम यू डबल डॉट क्या हो गया, ये इनर्शिया फोर्स और ये आपका अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब यदि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो, अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमें ताकि समझ में आ सके। अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। तो जब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डेल्टा यू माइनस एम यू डबल डॉट डेल्टा यू इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो बहुत स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना से, डेल्टा यू से, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा यू जो है, यहाँ पर डेल्टा यू जो है क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा क्या है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। अब वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, वेरिएशन ऑफ द पाथ विद द टाइम, ठीक है ना। अभी ये यहाँ पर है, थोड़ी देर में आगे पहुँच जाएगा, यही तो है ना कॉन्सेप्ट, फिर थोड़ी देर के बाद आगे पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कुछ वर्क डन भी तो होगा, तो वर्क डन बाई द फोर्स कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई फोर्स। वर्क डन बाई फोर्स मतलब क्या, फोर्स इंटू डेल्टा यू, और ये कितना है डेल्टा डब्लू, ठीक है ना। तो अब इसका इक्वेशन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। कौन सा लेकर के, यही एफ डेल्टा डी यू वाला। तो एफ डेल यू लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या लिख सकते हैं, एम क्या है, एम डी बाई डी टी, और क्या है यू डॉट डेल्टा यू, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एम, अब जो है यू डेल यू को कैसे सॉल्व करते थे बताएं, पहला जो करते हो दूसरा का डीसी, दूसरा जो करते हो पहला का डीसी, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो एम और पहला क्या हो जाएगा, डेल यू इंटू डी बाई डी टी डेल यू डॉट अब प्लस यू डॉट इंटू डेल बाई डेल टी डेल यू, ये इक्वेशन हो गया। इसको आप सॉल्व कीजिए तो एम डी बाई डी टी और ये यू डॉट डेल यू वेलोसिटी इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम और डेल यू और यहाँ यू डबल डॉट, ठीक है, प्लस यू डॉट और यहाँ पर डेल इंटू डी यू अपॉन डी टी, ये इक्वेशन हो गया आपका। इसको फिर से थोड़ा सा आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एम और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम डी बाई डी टी यू डॉट डेल यू इक्वल टू एम यू डबल डॉट डेल यू प्लस एम यू डॉट डेल यू डॉट हो जाएगा। इसको आप रीअरेंज कर दीजिए तो एम यू डबल डॉट और डेल यू इक्वल टू एम डी बाई डी टी और यू डबल डॉट डेल यू माइनस एम यू डॉट डेल यू डबल डॉट। इसको फिर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो एम डी बाई डी टी यही रहेगा यू डॉट और डेल यू माइनस, अब इसको जो है हम जो है उसमें वर्चुअल तरीके से चेंज कर सकते हैं क्या, क्योंकि डेल्टा है ना, डेल फॉर्मेट में, इधर भी डेल चाहिए हमको, तो डेल इंटू हाफ एम यू डॉट का स्क्वायर, ताकि हम इसको डेल करेंगे तो टू यू डॉट डेल यू डबल डॉट हो जाएगा। चीज़ें वही की वही रहेंगी, लेकिन हमारा इसमें काम सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व क्या होगा कि ये काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एम यू डबल डॉट डेल यू इक्वल टू एम डी बाई डी टी और यू डॉट डेल यू माइनस डेल टी। डेल टी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी, डेल टी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ एम यू डॉट का स्क्वायर, दैट इज दी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब जो है जो आपने यहाँ पर लिखा था डेल यू एफ डी यू, यहाँ पर सबको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन कौन से इक्वेशन को जोड़ दें, एक तो आपका ये इक्वेशन, इसको जोड़ दिए, दूसरा आपका जो है आप इसके पहले एक इक्वेशन लिखे थे, ये देखिए आपका ये दूसरा, सॉरी ये पहला मानिए, ये दूसरा मानिए, और ये जो अभी अभी निकला आपका तीसरा, ठीक है ना। इन तीनों को यूज कर लीजिए आप एक साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, ये डेल्टा डब्ल्यू एफ डी यू की जगह पर आपके एम यू डबल डॉट डी यू और एम यू डबल डॉट डी यू को यहाँ पर आप निकाल चुके हैं कि नहीं, इसको अब हम रख देंगे। तो देखिए पहले एक एक यहाँ पर ये डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एफ डेल यू की जगह पर एम यू डबल डॉट डेल यू लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट एम यू डबल डॉट डेल यू और डेल डब्ल्यू को ले जो
के इक्वल टू एम यू डबल डॉट डेल यू यहाँ पे आप निकाले हैं, तो डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी बाई डी टी और यू डॉट डेल यू माइनस डेल टी लिख सकते हैं। इसको हम इधर ले लें तो क्या हो जाएगा, डेल डब्ल्यू प्लस डेल टी इक्वल टू एम डी बाई डी टी यू डॉट डेल यू। अब बताएं यहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट हो तो ये जो है आपका क्या है, टोटल वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस मच। तो ये जो है हमारा कहाँ से निकल करके आया, तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ, क्योंकि देयर इज ए फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। ये जो फोर्स लगाए इनर्शिया फोर्स, इसको क्विक मूवमेंट नहीं दिया, इसलिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसके आगे जो है थोड़ा सा और हम देखेंगे कि इफ द पोजीशन ऑफ द मास इज नॉन एट टू इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पर कोई आपका डायग्राम है, ऐसे है ग्राफ, हम थोड़ा सा प्लॉट करके देखें, और यहाँ पर जो है मास कभी यहाँ था और कभी यहाँ पर पहुँच गया, ठीक ना, तो उसकी जो वेलोसिटी थी यहाँ पर v1, यहाँ v2। अब ये जो है यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे गया, ठीक ना, u से, और इधर से गया ऊपर से, तो u प्लस डेल्टा u हो गया कि नहीं। और ये किसी टाइम t1 पे यहाँ था, टाइम यहाँ पर t प्लस डेल्टा t पे यहाँ था, और यहाँ पर t2 पे था टाइम, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है, ठीक है। तो इफ द पोजीशन ऑफ द मास m, कोई भी जो मास हमने लिया था यहाँ पर, ठीक है ना, इज नॉन एट टाइम t1 एंड t2, दोनों जगह टाइम की इसकी जो है वेलोसिटी, इनर्शिया और सब कुछ जो है हमें मालूम है, ठीक ना। एक पाथ जो है हम देखते हैं कि एक्चुअल में तो ये है और वर्चुअल में ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो एक्चुअल पाथ जो है ये है और वर्चुअल पाथ ये हो गया, ठीक है ना। दैट मीन्स कि डेल्टा यू इज द वेरिएशन इन द पाथ फॉर एनी गिवन टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा यू जो है डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब, जब t इक्वल टू t1 पे हो या इक्वल टू t2 पे हो। t1 और t2 पे डेल्टा यू क्या है हमारा, जीरो है। अब इस पे पोटेंशियल एनर्जी v1 है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी v2 है। v को हम पोटेंशियल एनर्जी से लिखते हैं, बता चुके हैं हम, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और t को काइनेटिक एनर्जी से लिखते हैं, ठीक है ना। कई जगह ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो कई बार हम डायरेक्टली इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी आपका इक्वेशन निकला था, कहाँ पर, ये जो इक्वेशन निकला था, इस इक्वेशन का हम यूज करें, किस लिए, इसमें, ठीक है ना। तो कैसे यूज कर सकते हैं, तो देखिए ये इक्वेशन अभी आपके सामने है। क्या हो जाएगा, ये t1 से t2 इसको सॉल्व करेंगे, और ये क्या है, डेल्टा w प्लस डेल्टा t इंटू डी टी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये m डी बाई डी टी यू डेल यू डॉट है कि नहीं, और इंटू डी टी, और ये भी इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, t1 से t2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है देखिए ना, ये जो है t1 से t2 पर जा करके, ठीक है ना, और ये u डॉट डेल्टा डी यू, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक, जो इस पॉइंट से यहाँ तक गया है, तो अल्टीमेटली आया क्या है, जीरो ही तो आया है, क्योंकि यहाँ पॉइंट था, यहाँ पहुँच गया। ये वर्चुअल चेंज जो है यहाँ दिखा ही नहीं, t2 पे जा करके ये फिर क्या हो गया, जीरो हो गया, ये पॉइंट जीरो हो गया। तो ये वाला पॉइंट कितना बचेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा w प्लस डेल्टा t इंटू डी टी कितना हो गया, जीरो हो गया। ये तो t1 से t2 में, दैट मीन्स कि ये एक चीज़ समझ में आया कि कोई इनक्लोज्ड पॉइंट हो तो वहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, एक तो ये इक्वेशन हो गया आपका, यू कैन सेपरेट द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना।
एक काम और कर सकते हैं, बाय सेपरेटिंग the forces into conservative and non-conservative, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में इसको चेंज कर सकते हैं। तो टोटल जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है ना, या कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी, ठीक है ना। तो बेसिकली द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग मास फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजीशन ऑफ द टू पॉइंट्स, ठीक है ना, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पर। और ऐसे भी पोटेंशियल हेड या पोटेंशियल एनर्जी जो किस पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड करता है। इसको आप कई बार देखे भी होंगे कि ये कोई रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पर कम पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, उतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ टेकन बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। दैट मीन्स द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये कई बार हम बता भी चुके हैं। तो टोटल जो है आप निकालेंगे तो V2 माइनस V1 आएगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिफरेंस, या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डेल V इन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्मेट, ठीक है। तो जो आप यहाँ पर इक्वेशन कहाँ गया है, डेल्टा डी डब्ल्यू डेल्टा टी जो लिखे थे ये वाला, तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे डेल्टा डब्ल्यू सी और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों जोड़ दीजिए, और वहाँ पर अब आप इस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जो है दिखा सकते हैं। कैसे, तो इसको T1 से T2, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी अब प्लस नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी इंटू डी टी इक्वल टू 0, या यदि आप उसमें डेल्टा को जो है डिफरेंस में कॉमन लेना चाहते हैं तो इसको कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, T1 से T2 डेल्टा T माइनस V प्लस डेल्टा डब्ल्यू एन सी, फिर ये पूरा dt से डिफरेंशिएट और 0, ठीक है। तो ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि जब जैसा कंडीशन दिया रहेगा उस कंडीशन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक इसमें इक्वेशन बताए थे T माइनस V जो आपका काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है, इसको जो है लैग्रेंजियन फंक्शन से भी आप जो है लैग्रेंजियन फंक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो मैथ में आप जो है पढ़े होंगे, और हमने भी कहीं ना कहीं आपको लैग्रेंज इक्वेशन पढ़ाए थे, याद होगा आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। ये डेल्टा एल, तो ये एल इक्वल टू क्या हो गया, T माइनस भी, और ये T माइनस भी कहाँ से आया, ये T माइनस भी जो अभी हमने आपको यहाँ शो किया है T माइनस भी, तो यहाँ डेल्टा एल प्लस डेल्टा डब्ल्यू और इंटू डी टी इक्वल टू 0 हो गया। तो बेसिकली दिस इज दी जनरल हैमिल्टन प्रिंसिपल, जनरल हैमिल्टन प्रिंसिपल है ये, ठीक है। और यदि इफ डेल्टा डब्ल्यू सी इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, यही डेल्टा एल इंटू डी टी इक्वल टू 0। तो दिस इज दी हैमिल्टन प्रिंसिपल फॉर द कंजर्वेटिव सिस्टम मोशन, एंड दैट इज इट स्टेट्स दैट द मोशन ऑफ ए पार्टिकल acted on the conservative force between two arbitrary points, ठीक है, two arbitrary points at two instant T1 and T2 such that the line of integral over the Lagrangian function is an extremum for the path motion, for the path motion। तो कुल मिलाकर के 1 मिनट में आपको समराइज कर दे कि हैमिल्टन प्रिंसिपल है क्या। तो ये हैमिल्टन प्रिंसिपल अब आपको डायरेक्ट यदि हम लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम डेल्टा एल डी टी इक्वल टू 0,
बस यही है आपका हैमिल्टन प्रिंसिपल। और एल क्या है यहाँ पर, लैग्रेंजियन फंक्शन, जिसको कि टी माइनस भी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा शुरू हुआ था कि कोई मास है, कोई बॉडी है, उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं तो इनर्शिया फोर्स लगता है एम यू डबल डॉट या एम ए डबल डॉट, जो एक्सेलरेशन आप यूज करते थे। यहाँ चूंकि डिस्प्लेसमेंट के टर्म में सब कुछ लिखते हैं, कहाँ में, वाइब्रेशन में, लेकिन वहाँ पर एम ए डबल डॉट लिखते थे, एम एक्स डबल डॉट लिखते थे। ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल होता था कि फॉर द डायनामिक इक्विलिब्रियम फोर्स अप्लाइड माइनस इनर्शिया फोर्स वुड बी इक्वल टू जीरो। और इसको हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक दे दिए हैं, एफ डेल्टा यू एम यू डबल डॉट डेल्टा यू, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर ये वर्क डन निकाले हैं एफ डेल यू। अब एफ डेल यू निकाल होता ही है, ये निकाले नहीं, होता ही है। एफ डेल यू की जगह पर ये वैल्यू हम रख सकते हैं कि नहीं, तो जी सर बिल्कुल रख सकते हैं, ये वैल्यू आप रख सकते हैं। अब इस वैल्यू को हम ले करके यहाँ पर आए हैं एक प्रिंसिपल के तहत, इसको सॉल्व किए हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट को सॉल्व किए हैं, तो चलते चलते यहाँ पर आपको फाइनली ये वैल्यू एम यू डबल डॉट डेल यू, एम यू डबल डॉट डेल यू जो यहाँ पर आप लिखे थे, ठीक है ना, एम यू डबल डॉट डेल यू, उसका वैल्यू यहाँ पर निकल करके आया है। देखिए, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने यहाँ निकाल लिया है। इसको यहाँ पर हमने सॉल्व किया, इसको हमने सॉल्व किया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया है, ये इंटीग्रेशन बना है। इस इंटीग्रेशन को ही यदि डेल यू इक्वल टू जीरो हम ले लें, ठीक है ना, डेल यू जीरो क्यों ले लिए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट वहीं पहुंच रहा है। ठीक है ना, इधर से जाइए, इधर से कान पकड़े कि इधर से कान पकड़े, पॉइंट तो वही है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। ठीक है ना, हम बताया ना कि हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन यहाँ से यहीं तक जाएंगे तो हाइट तो सेम है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगा, भले ही टाइम चेंज हो गया तो ये जीरो हो गया। तो डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी इंटू डी टी, ये टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसमें भी डेल्टा डब्ल्यू दो तरह का होगा, एक कंजर्वेटिव और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स जो है किस में टूट जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में अगेन। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, डेल्टा टी माइनस डेल्टा वी, और ये नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन। तो ये फार्मूला आपका बन गया। इस फार्मूला में ही टी माइनस भी को हम लोग लिखते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन, लैग्रेंजियन फंक्शन जो मैथमेटिक्स का इक्वेशन है। ये हम डेल डब्ल्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू डी टी जीरो हो गया, और यदि कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है तो ये डेल्टा डी डी टी इक्वल टू जीरो हो गया। तो कुल मिलाकर के इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज हैमिल्टन प्रिंसिपल, तो डेल्टा एल डी टी इक्वल टू जीरो इफ कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू जीरो, याद रखिएगा। तो ये हैमिल्टन प्रिंसिपल है। तो आई होप कि हैमिल्टन प्रिंसिपल आप समझे होंगे, बहुत ही आसान है, जो कि आपके पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ये किसी भी मास या बॉडी के ऊपर जो है आप डिस्प्लेसमेंट देते हैं, कौन सा, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन जनरेट होता है, उस वाइब्रेशन से, चूंकि मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको कंटिन्यूअस सिस्टम मानते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस सिस्टम मानते हैं, इसलिए इसको पढ़ते हैं हैमिल्टन सिस्टम में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि ये आपका इक्वेशन कहीं ना कहीं काम आएगा। मतलब कि ये वाइब्रेशन में तो काम आएगा ही आएगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और ख़ास करके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि हैमिल्टन प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है, तो कहाँ यूज होता है, तो यूज होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम सिस्टम के लिए, ठीक है ना। उसमें किस एनर्जी की जो है ज़रूरत पड़ती है, तो जो है आपकी नॉन कंजर्वेटिव एनर्जी काम आती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और ये हमने किस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो लैग्रेंजियन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। ये जो है आपका टी माइनस भी इक्वल टू एल, और इसी को बोलते हैं लैग्रेंजियन फंक्शन, ठीक है। तो आई थिंक कि इतना काफ़ी है, और हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर 90 में